नमस्कार। मैं आप सभी का अपने दिशा चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको बता दूं, हमारा एक और चैनल है एशियन कंपटीशन क्लासेज। उसमें हरपाल सर जी हर दिन आपके लिए मॉर्निंग में करंट अफेयर और इवनिंग में जीएस की क्लास लेके आ रहे हैं। साथ साथ मैं भी उस पर रीजनिंग के क्लास एक दो भेज रहा हूँ। अभी मैंने एक ही क्लास भेजी है फ़िलहाल तो, लेकिन मोस्टली क्लास भेजता रहूँगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि उस चैनल को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम लेके चल रहे हैं अरिहंत बुक आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी के का मैथ जो 27/10/2013 को एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ जो आया था उसे हम लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं मैथ क्या है, क्या कह रहा है। देखो, प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कितना? 2:3। उनका योग 60 है। तो वे संख्याएं क्या हैं? हमें पता चल गया कि 2 और 3, कितना? 2 और 3 का योग 60 है। अगर हम इसे 2x मान लें, अपनी तरफ से x मान लें, तो 3 और 2 5x हो जाएगा। इनका योग कितना हो गया? 5x। 5x बराबर कितना है? 60। कितना है? 60। 5 से काट दो, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो x बराबर 12। तो x की जगह जैसे 12 लगाएंगे तो 12 दूनी 24। 24 हमें एक जगह ही दिख रहा है, और 12 तिया 36। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, 1000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि कि ए बी से दोगुनी राशि प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? ए बी से दोगुनी राशि प्राप्त करता है। पहले आगे पढ़ लें ताकि हम एक बार में ही पूरे प्रश्न को बना लें, है ना। तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करता है, अर्थात अगर सी को 1 रुपया मिलेगा तो बी को मिलेंगे 3 रुपये, है ना। और अब दोबारा पढ़ो, ए बी से दोगुनी राशि प्राप्त करता है। बी को 3 रुपये मिलेंगे तो बी के दोगुने कर दो, तो 3 दूनी 6, अर्थात ए को कितने मिले? 6। तो करें तो सी को प्राप्त राशि क्या है? हम समझ गए। उसने साफ साफ कहा था ए बी से दोगुनी राशि प्राप्त करता है। अगर बी को 3 रुपये मिले हैं तो ए को 6 मिल गए। सी को, आगे पढ़ो, तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करता है। बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करता है। यदि इसे 1 मिला तो इसे 3 मिल गए। तो अब एक बात बताओ, हमें यहाँ देखें तो इनको कितने रुपए मिल गए? 6 और 3 9 और 1 10, कितने मिले? 10। हमारे पास हम देख रहे हैं 10 रुपये मिले, जबकि प्रश्न कह रहा है कि उनको 1000 रुपये मिले। तो 10 बराबर 1000, कितना? 1000। तो एक बिंदी से एक बिंदी हट गई। एक बराबर कितना आ गया? 100। और जब एक बराबर 100 तो उसने क्या पूछा? सी को प्राप्त राशि बताइए। तो एक बार बराबर ही बताना था, तो एक बराबर कितना? 100। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर एक ही पूछता तो 600, ए को 600, बी को पूछता तो 300, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, अगला प्रश्न है, 18 - 188 का मान किसके बराबर है? बस आपको कुछ नहीं करना, 18 में से 188 घटाने हैं। और जब हम घटाएंगे 18 में से कितना? 18 में से घटाएंगे कितना? माइनस के 88 घटाना है, तो घटाओ। तो -8 में से 8 गया 0, और 8 में से 1 गया 7, 70 बचे, लेकिन माइनस के ध्यान रखना। तो आंसर आ जाएगा कितना? -70, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? देखते हैं। वह कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है, इससे इजी तो होगा क्या? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा?
अगर हम कह दें एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो हमें ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। राइट आंसर ऑप्शन ए। त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण, कैसा भी हो, लेकिन तीनों कोणों का योग जो होगा वह कितना होगा, 180 अंश ही होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 को 0 से विभाजित किया जाता है, विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, हम जानते हैं। इसका आंसर आ जाएगा परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर इसे x मान लें। किसे, जैसे ये जो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे x मान लो। क्या मान लो, x बट्टे 32 बराबर 72/x। ठीक है। अब हम कुछ नहीं करना, हमें तो कैंची का गुणा कर लेना है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर 32 गुणा 72। ये मत कहना 72 पहले लिखना था, है ना। तो देखो हमें अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो हमें पता है वर्गमूल लेना ही है, तो गुणनखंड काट लो। तो 8 चौका 32 और 8 नेम 72, 8 नेम 72। देखो करके दिखा रहे हैं अभी, एक मिनट। 8 नेम 72, देखो करके हो जा भाई। तो देखो यहाँ 2 बार 8 आ गए, तो इसमें से एक 8 बाहर आ जाएंगे, 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे और 9 में से 3 बाहर आ जाएंगे। तो इन सब का गुणा कर लो, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। ऑप्शन ए राइट आंसर। आंसर आ जाएगा कितना, 48। कितना आ जाएगा, 48। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखो, वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु, यानी पिता और पुत्र दो व्यक्ति हैं और इनकी आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु कितने वर्ष है। अब एक बात बताओ, अगर मैं अनुपात में हम कितने भी जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, तो मैंने अभी दोनों के पास एक जीरो बढ़ा लिया। तो देखो अभी इनके पास इनका योग कितना हो गया, अब 50 और 20 70। कितना हो गया, 70। यानी 10 वर्ष बाद हम देख रहे हैं तो दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है, 70, जबकि वर्तमान में कितना हो रहा है, 50। तो एक बात बताओ, यदि 10 वर्षों में पिता 10 साल बड़ा होगा तो पुत्र भी तो 10 वर्षों में बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। तो दोनों का योग कितना बढ़ जाएगा, 20 वर्ष। तो हम देख रहे हैं कि घटा दो इसमें से 20, कितना बचा, 50। कितना बचा, 50। तो बस हमें पता चल गया कि अभी 10 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 50 साल का और पुत्र हो जाएगा 20 साल का। तो बस इसमें से आप भी माइनस कर दो, 50 में से 10 जाएंगे 40 बचेंगे और 20 में से 10 जाएंगे 10 बचेंगे। तो 40 और 10 राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो क्या है, ये डबल रिपीट हो गया है ना, चलो। हाँ अच्छा प्रश्न है, देखो, निम्न आंकड़ों से परास ज्ञात कीजिए। परास हिंदी में ही रेंज भी लिखा आता है, परास कह देगा या रेंज कह देगा, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें तो सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम को हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। देखो दोबारा समझो, जैसे अभी 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम।
लेकिन यहीं पर हम कह दें 10, 9, 8, 7, 6, ये कैसा क्रम है? अवरोही। यानी हम बढ़ा रहे हैं यानी खोल रहे हैं, तो बस समझ लो कि बढ़ता हुआ क्रम यानी आरोही क्रम, बस समझ लो। देखो तो इसे हम व्यवस्थित करें तो देखो डायरेक्ट समझो, जब हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 50 आएगा, और सबसे बाद में क्या आएगा? देखो 100, 150, 200, इनमें से पहले क्या आएगा? 100 या 150 या 200 या 1000 या 750। तो हमें पता है सबसे छोटी संख्या 50 है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 1000 है। तो हमें सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, तो हम इसे व्यवस्थित करते तो पूरी पूरी श्रेणी क्या बनती है एक बार देख लो। 50, 50 के बाद क्या आएगा? 100, 100, और 100 के बाद क्या आएगा? 150, क्या आएगा? 150, 150 के बाद 200, कितना? 200, और 200 के बाद 400, कितना? 400, और 400 के बाद कितना आएगा? 750, 750, और 750 के बाद कितना आएगा? 1000। तो हम यदि हम व्यवस्थित करें तो हम देख रहे हैं कि ये क्रम हो जाएगा, लेकिन हमें इस क्रम से अभी कोई मतलब, सॉरी, इसे हम बस समझ गए ना। तो रेंज ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें तो प्रथम पद माइनस अंतिम पद, कितना? प्रथम पद माइनस अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद क्या है? 1000, और 1000 में से हमें 50 घटा देना है। जैसे ही हम 1000 से 50 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 950। ऑप्शन ए राइट आंसर, इसका भी ए ही हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या है? मासिक शैक्षणिक शुल्क 750 रुपये से बढ़कर 900 रुपये कर दिया गया। मूल शुल्क से वर्धित शुल्क का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए मुझे आप, मूल शुल्क कितना है? 750 रुपये है। मूल शुल्क कितना है? 750 रुपये है, जबकि मूल्य बढ़ने के बाद कितना है? हो गया 900 रुपये। कितना हो गया? 900 रुपये। तो अब एक बात बताइए आप, 750 और 900, इन दोनों के बीच अनुपात पूछा है उसने, यही पूछा होगा। देखो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, 15 पंजे 75 और 15 छिक्के 90, 5:6 आंसर आ जाएगा 5:6। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किसी संख्या के वर्ग का दोगुना, किसी संख्या के वर्ग का दोगुना 18 के घन के बराबर है। तो अब एक बात बताओ, कोई संख्या हम मान लें, क्या मान लें? x मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। कोई संख्या हमने मान ली x, किसी संख्या के वर्ग, तो इसका स्क्वायर कर लें। किसी संख्या के वर्ग का दोगुना कर लिया, दोगुना 18 के घन के बराबर है। तो 18 के घन, 18 का घन का मतलब 18 का क्यूब, 18 का क्यूब कर लो तो 18 गुणा 18 गुणा 18। ठीक है, मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ, नहीं तो ये 18 का क्यूब करना था, डायरेक्ट याद हो तो लिख भी सकते थे, लेकिन नहीं, क्यों लिखेंगे? 2 एकम 2, 2 निम्न 18। अब एक बात बताओ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल लेना होगा। तो हम देख रहे हैं x बराबर क्या मिलेगा हमें? 9 से क्या बाहर आएगा? 3, 3 गुणा 3 होता है ना, तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो 3, 18 कितना होता है? 9 दूनी 18 होता है ना, तो इन 9 में से भी 3 बाहर मिलेगा। ठीक है, और ये भी 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, तो इस 9 में से भी कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और इन 2 में से 1 2 मिल जाएगा, कितना? 2। तो देखो इनका गुणा कर लो, 3 तिया 9, तिया 27, 27 दूनी 54, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसका सर्वाधिक संख्यात्मक मान है? तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब एक बात बताओ, अगर हम भाग दें 0.8 भागित
8। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से हम 8 से भाग देंगे, दशमलव का दशमलव और 8 एकन 8, तो कितना आएगा? इसका मान हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले को देखना, इसको हम पॉइंट 8 का स्क्वायर करें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 8×8 = 64, तो दशमलव कितना हो जाएगा? 8×8 = 64 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0.64। आगे 8 कितना है? ऑप्शन बी वाला 8/0.8 है, तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, बिंदी चढ़ जाएगी, 8×10 = 80, तो इसका मान 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, 0.8 तो 0.8 ही रहेगा। अब बताओ सबसे बड़ा मान किसका है? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, उस उद्यान की लंबाई कितनी है यदि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है? तो हम जानते हैं, कोई आयत दे दिया हमें, और आयत दे दिया तो इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। क्या होता है? एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो हमें चौड़ाई का मान तो पता है ना, कितना हो गया? 50, तो ये भुजा दे रखी है 50, और हम इसका क्षेत्रफल भी जानते हैं, L/B। क्या होता है? L/B। तो L/B बराबर कितना दे रखा है? 300, और इधर B का मान भी तो हमें दे रखा है। B की मान की जगह L/50 बराबर 300, एक बिंदी से एक बिंदी, 5×6 = 30, तो L बराबर कितना मिल गया हमें? L बराबर मिल गया 6, और आंसर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 6, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न संख्या, जो हमें संख्या दे रखी है 11 से भाज्य है, तो a का मान क्या होगा? देखो, हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि यदि संख्या 11 से विभाज्य की बात कर रहा है, तो कितनी भी संख्याएं दे रखी हों, कितनी भी, तो हमें क्या करना है? एक छोड़ के एक को जोड़ लेना है ना? एक छोड़ के एक को जोड़ लेना है, और जैसे ही एक छोड़ के एक को जोड़ेंगे तो या तो इनका अंतर 0 आ जाए, या जो भी अंतर आएगा वह 11 से कट जाए। जो भी अंतर आए वह 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो देखो, जैसे ये संख्या दे रहा है, हमें करना है 6 A 3 5, यही तो है। तो हमें पता है 6 और 3 9, यानी 6 और 3 9, 5 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, है ना? तो हमें पता है ना, या तो अंतर 0 बनाना है तो अंतर 0 बनाओ, या ऐसा मान रखो कि 11 से कट जाए। अगर हम कुछ बड़ा मान 11 के बारे में सोचें कि 11 से काटने के लिए सोचें, तो यहाँ पर तो एक अंक की संख्या लानी है ना। 5 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो 4 जोड़ दें, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 4, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे हलवा सवाल दे दिया ये तो, इससे सरल हो भी नहीं सकता। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं क्या होगी, 9999, तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100, और इनका अंतर ही हमें बताना है। तो 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 8 9, यानी 98 99 है कहीं? जी, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो क्या है अगला प्रश्न, भिन्न 1/18 और 1/18 का योगफल क्या होगा? तो हम जानते हैं, जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा? 2/18, और 2 एकम 2, 2 नेम 18, अर्थात आंसर आ जाएगा 1/9। आप कहोगे ऐसे डायरेक्ट क्यों जोड़ लिया? क्योंकि इनका जो हर है वह समान है, और जब हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इसलिए जोड़ लिया। नहीं तो पहले लासा लेना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता, और उसके बाद पूरा हल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, 33 अनुपात 121, तो 11 से काट लो, 11 तिया 33, और 11 में 11, 121 आंसर आ गया, 3:11 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? देखो,
किसी शंकु के का व्यास, तो हमें व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है, देखो किसी शंकु का व्यास, तो व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 1.4, कितना दे रखा है 1.4। उसकी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को हम एल भी कह सकते हैं और एच भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो। तो हमने एच मान लिया। तिरछी ऊंचाई कितना है 4.2। तो वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो होता क्या है पाई आर एच, और जो एल मानते हो वह एल, तो पाई आर एच, और जो एल मानते हो वह एल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7। अच्छा, हमें व्यास दे रखा था 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कर दो इसकी आधी, तो त्रिज्या आधी करो, तो 1.4 भागित 2, तो कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो कितना त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पॉइंट, कट गया पूरा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं इसे। देखो किसी शंकु का व्यास, व्यास कितना है 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी 0.7, ठीक है। उसकी तिरछी ऊंचाई एल कह दो या एच कह दो, कितनी हो जाएगी 4.2, ठीक है। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, पाई आर एल या पाई आर एच, जो भी मानो तो ठीक है, पाई आर एच। तो क्या होगा, पाई का मान होगा 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, कितना 0.7 इंटू एच का मान 42, सॉरी 4.2। अब इसे सॉल्व कर लो, दशमलव घटाएंगे तो एक बिंदी चढ़ जाएगी, दशमलव घटाएंगे तो एक और बिंदी लग जाएगी, तो 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 से 11 बार, 2 से बेटा गुणा मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, 22 और 42 का गुणा करो, 22 और 42 का गुणा करो, जैसे ही 22 और, तो 22 दूनी 44 के 4 हासिल के 4, 22 चौका 88, 88 और 4 92, कितना 92, और हमें पता है 2 अंक पर दशमलव लगाना होगा, तो 9.24, देखो कहीं 9.24 है क्या, 9.24, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन अपने हाथ में कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न पे। 60 का कितना प्रतिशत 45 होगा, तो हमने कह दिया 60 गुणा 60 का x प्रतिशत, 60 का x प्रतिशत कितना हो जाएगा 45, तो बस काट लो, 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 4 तिया 12, 1 मिनट, 60 का कितना प्रतिशत 45 है, तो हम जानते हैं 60 गुणा x, प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में 100 बराबर 45, तो देखो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, और 3 से काट लें, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 होते 5 15, और यहाँ हो जाएगा 2 से काट लो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 15 अपना 75, तो x बराबर 75, ऑप्शन ए राइट आंसर। समझ ना आया हो तो दोबारा बैक करके वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समाप्ति की ओर है हम, ठीक है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है, तो बस हम इसे ऑप्शन से ही करेंगे एलिमिनेट। देखो क्या कहा उसने, किसी संख्या के अंकों का योग 9 6 15, ठीक है, 9 और 5 14, तो ये तो गलत हो गया पहले से ही। 8 और 7, 8 और 7 15, और 9 6 15, ठीक है, 9 और 5 14 होते हैं, इसलिए वो कट गया। यदि संख्या में 9 जोड़ दें, कितना 9, तो अंक उलट जाते हैं। अब एक बात बताओ, 96 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15, यानी जो दहाई इकाई का अंक बनेगा वो 5 बनेगा, जबकि इकाई का अंक बनना कितना चाहिए 9, ऑप्शन ए के अनुसार 9 बनना चाहिए, तो नहीं बना,
ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम पहले से गलत कर चुके हैं। सी देखो, जैसे हम 78 में 9 जोड़ेंगे, 78 में 9 जोड़ेंगे, 8 और 9 17 के साथ हासिल का 1, तो 78 का 87 हो जाएगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। अगर 69 में 9 जोड़ते हैं, अगर 69 में 9 जोड़ते हैं, 9 और 9 18, जब हमें पता है इकाई अंक, इधर दहाई का अंक 6 तो इधर इकाई अंक कितना आना चाहिए 6, जबकि यहाँ इकाई अंक कितना बन रहा है 8, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी सी राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न देखो। किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज, बेटा त्रिभुज कैसा है, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसने कुछ भी नहीं कहा कि त्रिभुज कैसा है, तो हम डायरेक्ट इसे समकोण त्रिभुज मान के हल करते हैं। अगर समकोण त्रिभुज मान के ऑप्शन होगा तो ठीक है, अन्यथा कुछ और देखेंगे। ठीक है, देखो 1/2 लंब गुणा आधार 5 गुणा 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, आंसर 10। अच्छा एक बात और, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर देखो ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, 5 दूनी 10, आंसर तो 10 होगा, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर तो हमें ध्यान रखना है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा क्या, हाँ एक पेज और है, देखते हैं लास्ट पेज क्या है भी या नहीं है। नहीं है शायद, ठीक है देख लेना, नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ थैंक यू क्लास। ठीक है, और मैंने आपको अभी क्लास स्टार्ट होते ही बताया था कि एशियन कंपटीशन क्लासेज पर आपको हर दिन करंट, डेली करंट, साप्ताहिक करंट और मंथली करंट मिल रही है ना। तो डेली करंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ शाम को जीएस की भी एक क्लास आती है, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और इधर हम भी अपनी वीडियो रीजनिंग या मैथ की उधर भेज रहे हैं। ठीक है, उस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।